ईरान इजराइल जंग खत्म हो चुकी है। दोनों मुल्क अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि इस जंग ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी है। वहीं ईरान ने अपनी मिसाइलों से दुनिया को हैरान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सायरन की आवाजें, बमों की गड़गड़ाहट, और वेस्ट एशिया के आसमान में आग के गोले। ये ईरान इजराइल के बीच चल रही शदीद जंग की कहानी है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों से ऐसी जंग चली जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाई। इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान के ऊपर गर्जना शुरू किया तो ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। इजराइल ईरान को कमजोर समझने की बेवकूफी कर बैठा। वो एक आसान दुश्मन नहीं था। उसने ऐसा हमला किया कि इजराइल की हवा उखड़ गई। उसने ऐसे गोले दागे जो इजराइल के मशहूर मिसाइल डिफेंस शील्ड को भेदते हुए तेल अवीव, हाइफा और बीरशेबा में तबाही के आसार छोड़ गए। हर जगह तबाही तबाही दिखने लगी। इजराइल का आयरन डोम नाकाम नजर आया। इजराइल की आवाम में ऐसा खौफ बैठा कि मत पूछिए। वो बंकर में छुपते हुए नजर आए। जाहिर है ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं थी। इजराइल का सामना हमास या हिजबुल्लाह से नहीं था, बल्कि एक ताकतवर मजबूत कौम ईरान से था। एक ऐसा दुश्मन जो डरने वाला नहीं था बल्कि अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर था। ये एक अजीम जंग थी जिसमें कशीदगी उरूज पर थी, जिसमें दुश्मनी की कोई इंतहा नहीं थी। दोनों फरीक के लिए लड़ाई बहुत आसान नहीं थी। I'm completely against war. War is the worst thing for the people, More. Why should it be this way? I just want to live my life. After 70 years of living and 45 years of marriage, nobody would be happy to see war between two countries or two individuals. It was a terrible experience. We were in a very bad situation. The war was imposed on our country. But the situation improved as the war continued. ईरान को कमजोर मान इजराइल ने हमला किया, मगर ऐसा जवाब मिला जिसे वो शायद दहाइयों तक ना भूल पाए। फिर भी जैसे ही सीज फायर हुआ, तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाने लगे। हजारों लोग सड़क पर उतर आए, झंडे लहराते हुए और फतह के नारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। जाहिर है ईरानियों के लिए ये फख्र की बात भी थी, क्योंकि ये जंग सिर्फ इजराइल के साथ नहीं थी बल्कि सुपर पावर अमेरिका के साथ भी थी। ऐसे में फतह पर जश्न का माहौल बनना लाजमी है। दूसरी तरफ जिनकी फैमिली में से जो गुजर गया, उनके लिए अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है। टूटे हुए घरों और बुनियादी ढांचे के नए सिरे से तामीर के चैलेंजेस का भी सामना है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में तबाही का मंजर है। घर टूटे हुए हैं, सामान बिखरे पड़े हैं। धुएं की महक अब भी जंग की याद ताज़ा कर देती है। आज भी खौफनाक जंग का एहसास दिलाती है और जंग को भूलने नहीं देती है। जंग बंदी अभी भी कायम है। दोनों फरीक जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और ईरान दोनों ही जंग की कीमत अदा कर चुके हैं। जंग ने कई इलाकों को तबाह कर दिया, लोगों को बेघर कर दिया, और इस तरह की ट्रेजेडी से गाजा वाले न जाने कब से गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।